हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे यहाँ तिगरी मेला जो है एक ऐतिहासिक मेला है जो अब लग रहा है और उसके बारे में जानते हैं। और मैं आपको और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी कि उसकी इतनी मान्यताएं क्यों हैं और कैसे हैं। क्योंकि आप सबको तो पता है इंडिया में जो है कभी भी किसी के घर में पूजा होती हो तो सभी के घर गंगा जल होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसके बिना जो है हमारे यहाँ पूजा कंप्लीट नहीं होती। और आप सबको तो पता है कि हम गंगा माँ को कितना मानते हैं। तो मान्यताओं के अनुसार जो है हमारा यहाँ जो गंगा मेला लगता है वो त्रेता युग से लगा हुआ आ रहा है, लेकिन इसका जिक्र बहुत से ऐतिहासिक दस्तावेजों में भी है। कम लोग जानते हैं कि तिगरी के पयान गंगा जल से ही तुगलक वंश के दूसरे बादशाह मोहम्मद बिन तुगलक की अपनी राजधानी का शुद्धिकरण कराया था। 14वीं शताब्दी में दुनिया घूमने निकले मोरक्को के प्रसिद्ध यात्री इब्न बतूता ने अपने सफ़रनामे में तुगलक के गंगा जल से जुड़े प्रेम का जिक्र भी किया है। तुगलक वंश के दूसरे बादशाह के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने 1325 से 1351 ईस्वी तक दिल्ली पर राज। ये NH24 है, ये बहुत बिजी रूट है जो दिल्ली से डायरेक्ट कनेक्ट करता है मुरादाबाद, देहरादून वगैरह। तो गाइस यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है और आप देख सकते हो जैसे दुनिया को अपने कदमों से नापने निकले इब्न बतूते ने 1332 से लेकर 1300 ईस्वी में आकर दिल्ली रुक गए। जब दिल्ली वो रुके तो उस टाइम पर वहाँ तुगलक जी का शासन था। तो उनकी एक सफ़रनामा किताब थी हरी अल्लाह। उसमें उन्होंने जिक्र किया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो हैं वो गंगा जी में गहरी आस्था रखते थे। वे रोज़ाना उठकर गंगा जल पीते थे और जब भी वो देवगिरी जाते थे, देवगिरी यानी दौलतियाद है, कोई महाराष्ट्र में कोई एक ज़िला है, वहाँ जाते थे तो उनके लिए वहाँ पर गंगा जल जो है पहुँचाया जाता था। करीब उसे पहुँचने में 40 दिन का समय लग जाता था। और इतिहास से जानकर बताते हैं कि जब वो 1327 ईस्वी में तुगलक ने अपनी राजधानी को दिल्ली से महाराष्ट्र की देवगिरी ले गए तो तब उन्होंने अपनी नई राजधानी का शुद्धिकरण जो है तिगरी गंगा मेले के गंगा जल से कराया था और साथ में ले भी गए थे। इसके ठीक 8 साल बाद जब वो 1335 ईस्वी में देवगिरी से जब वो अपनी राजधानी दोबारा दिल्ली आए तो उन्होंने दिल्ली का शुद्धिकरण के लिए तिगरी से गंगा जल मंगवाया और अपनी राजधानी का दोबारा शुद्धि। इब्ने बतूता जो है एक मोरक्को के रहने वाले महज 21 साल के थे। वो एक घुमक्कड़ इंसान थे, 21 साल के थे। उन्हें जो है दुनिया को अपने कदमों से नापने का जुनून चढ़ गया था और 21 साल की उम्र में उन्होंने अपने सफ़र की शुरुआत कर दी थी। 30 साल में वो करीब 1,20,000 किलोमीटर तक का सफ़र उन्होंने तय किया और अफ़गानिस्तान से होते हुए वो 1333 में भारत आ पहुँचे। यहाँ करीब वो 11 साल का समय गुजारा। घर वापसी में उन्होंने अपने सफ़रनामा और यात्राओं और बहुत सी घटनाओं में इसका जिक्र किया है कि तुगलक का जो है तिगरी से रिलेटेड, गंगा जल से रिलेटेड उसके प्रेम के बारे में और विस्तार में बताया गया। तो इतिहास ख़त्म होता है और अब मैं आपको लेके चलती हूँ तिगरी मेले के रास्ते पर और आपको दिखाती हूँ कुछ अच्छे नज़ारे। आप बने रहे मेरे साथ। ये टंकी है। तो गाइस अभी हम यहाँ इंदिरा चौक पर आने वाले हैं। यहाँ इंदिरा चौक 4:30 से पहले अगर जो जाम इंदिरा चौक गजोले का इंदिरा चौक फोन करा तो उसी टाइम ये कह देते तो 12 बजे तो तब तक क्या टंकी बोलते हैं गजोले में, तो टंकी बोलते हैं। चलो फिर संकल ड्यूटी दे रही है मेले की, देखो कितने ज़्यादा। और ये जो है गजोला थाना है, यहाँ गजोला थाना आइस खान। तो नेताजी बनते थे दोनों। मैं आपको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप देखो ये गजोला थाना, ये कोतवाली गजोला, ये दिस इज वहाँ जाके शुरू मत कर देना ये डिस्कशन। ये लोग भी मेले में जा रहे हैं हमारे साथ। ये
हम मेले में पहुंच गए। आदर्श भी यहाँ So nice. Can you see this? Yeah. There's yes, obviously like okay. Can you see this? We are near to Gangamaya. This is very lovely, lovely. So you can see the. Can you see this? कि हम गंगा के कितने पास है। देखो हमारा ये कितना मजा आने वाला है गाइस, बहुत मजा आने वाला है। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। गाइस हम फाइनली आ चुके हैं। देखते हैं कहाँ पहुँचते हैं। ये VIP टेंट हाउस है, यहाँ भी VIP है। ये तंबू बने हुए, तंबुओं का शहर कह सकते हो आप, यहाँ टेंट हाउस। तो गाइस यहाँ लोग 5 दिन के लिए बहुत मस्ती करने आते हैं। ये बहुत ऐतिहासिक मेला, काफ़ी टाइम से लग रहा है। हम पहुँच गए। बाय। अच्छा इधर से ये हम पहुंच गए। ये हमारी गाड़ी आई। यस खाएगा खाएगा। Can you see this? So my mind is so ये हमारा टेंट हाउस है। हम यहाँ मजे करने वाले हैं। ये टेंट हाउस है हमारा। ये मेला like so awesome. Yeah. So super cool. I don't think that's like I'm living my sitting on and off the whole. Like it's just like this so cool. There's so many. Yeah, finally we were reaching that area. That is very. Yay, we are coming. So it's large screen and small. Yeah. So they say like amazing things that happen. Nowadays, but yeah, I tried to reach my goal later. Yeah, so like, yes, everything is going fine. But yeah, so amazing. Look, so amazing. I like this one so much. Can I buy this one? But I don't have money. So
फ़ोन छूट जाए सीधा नीचे को जाकर रख ले फ़ोन, मेरी मान ले, रख ले, बाद में बना लिए फोटो। अपन टॉप पे आ गए। पापा भी तो यहीं कहीं घूम रहे होंगे। भाई मैं इसे पैर रखूं। अरे अब कहीं ना गिरने का नाम लेते हैं। Can you see this? This is ऐतिहासिक मेला। भाई चलो चल, इधर को उतरना अपने को। अब भैया उतार बाबा, अब हम उतरने वाले हैं थोड़ी देर में ब्रो। ये हमारी फैमिली मेम्बर चल रही है, बड़ा मज़ा आया गाइस। अभी हम इस वाले झूले पे झूले ये जो जा रहे हैं, ये मज़ा आ गया इसमें। थोड़ा अपने फैमिली मेम्बर के पीछे चलते, कहाँ लेके चलते गाइस। वो सो अमेजिंग एंड दिस नहीं, तुम चलो। मैं नहीं जा रही उसका। नहीं my god, oh my god. Oh my god. भैया मेरे पास पैसे नहीं है। गंगा में गंदगी ना करें और सफाई और ध्यान लगाए, शरीर सफाई करनी, अपनी मुस्तैदी में डटे रहें। ये मैं चाहता हूँ कि किसी प्रकार की कोई अपनी घटना न हो, इसलिए जो है आप सभी को सतर्क रहने की आवश्यकता है। और यदि कहीं ऐसी कोई बात आती है तो टेंट हाउस के अंदर का व्यू है जो आप देख रहे हैं। ये गंगा जी उधर देख, उधर भी वो डेरे है, देखो कितना मस्त व्यू है। वो आप देख रहे हो वो लास्ट तक। ये जो दिए जलाए हुए हैं वो जिन लोगों की डेथ हो जाती है उनके याद में दिए जलाते हैं, यानी उन्हें दीप दान करते हैं, उन्हें याद करते हैं। ये गंगा माँ की आरती के लिए स्टेज बनाई हुई है।